सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भैया गुरु बहना, आप लोग के बीच में हम एक बहुत ही बढ़िया कथा रखने जा रहे हैं। पुण्य की जड़ पताल में। ये पुण्य के जड़ पताल में का रहस्य क्या है, आप लोग के बीच में पूरा कथा सुनिएगा तो इसका रहस्य मालूम पड़ेगा। आप लोग के बीच में रखे हैं, जितना हो सकेगा शेयर करिएगा और पूरा कथा सुनिएगा। एक पंडित जी हलन, उनका नाम हल दीनदयाल पंडित, और उसी गांव के बगल में एक धर्मा सेठ राजा हलन। ये दोनों राजा और पंडित का कहानी है। वही दोनों राजा और पंडित के कहानी में ही आप लोग को मिलेगा कि पुण्य के जड़ पताल में। पुण्य के जड़ कैसे पताल में है, कैसे पता लगेगा कि कहाँ है, क्या है, नहीं है। आप लोग पूरा कथा सुनिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा कथा। आइए अब कथा के माध्यम से चलते हैं, आप लोग के शुरू करते हैं। कथा है, पंडित जी जो दीनदयाल पंडित जी थे, उनके 3 बच्चे थे और एक पत्नी। एगो छोटा सा गांव में झोपड़ी मड़ई में रह हलन और अपना जजमानी कर हलन, कथा पूजा करावा हलन। तो कहूँ आटा मिल जाहल, कहूँ चावल मिल जाहल, कहूँ बड़े लोग के यहाँ चर्चा कथा कहते थे सत्यनारायण भगवान के, तो कोई 1 आना दे देता था, कोई 2 आना देता था। उसे ही उनकर जिंदगी चला हल, गरीबी में गुजारा होइत हल किसी तरह। अमावस पूर्णमासी में पूरे गांव में मांगा हलन, दूसरे गांव में भी जाके मांगा हलन अमावस और पूर्णमासी में के दिन। तो थोड़ा आटा, चावल, दाल चावल, आलू ये सब मिल जाहल। तो एक दू सन 3 सन चल हल। काहे के परिवार भी 4 परिवार हलन, तो थोड़ा सा राशन पताई में उनका घर भी न चल हल। लेकिन का करे, गरीबी में किसी तरह अपना चलाते थे। एक दिन पूर्णमासी का दिन आयल, धीरे धीरे ऐसी दिन कटत हल। पूर्णमासी के दिन आयल तो पंडिताइन से कहलन कि पंडिताइन से लावा झोला झूली लावा, से हम जजमानी के यहाँ से आज पूर्णमासी है, आज बढ़िया दक्षिणा मिल जाए, से जाए घूम के आवा ही, राशन पताई मिल जाए तो शाम के बढ़िया से बाल बच्चा के भरपेट भोजन मिलत। पंडिताइन झोला देलन। झोला देला के बाद में अपना नहलन फिचलन। और माता रानी के बहुत माना हलन, दुर्गा माता के। तो दुर्गा माता के माना हलन। पंडित जी ओने गलन भिक्षा मांगे और पंडिताइन अपना एने पूजा पाठ अपना जोत बत्ती कहलन। और कहलन कि हे माता रानी, से हमरा ऐसे ही गरीबी में जिंदगी बीतत, से कुछ तो हमरा पर दया कर हे माता। कि पंडित जी कहूँ काम न करे जाइत हथन, आए खाली जजमानी से कभी मिल गेल कभी न मिलल, तो कैसे जिंदगी जायत हमर, कैसे बाल बच्चा जियत। माता रानी के पूजा पाठ कैलन। अपना पंडित जी गेलन जब वहां, तो देखी हतन कि दूसरा पंडित लोग सब जजमानी के यहाँ से मांग के झोला भर के अपना भिक्षा लेके चलल जाइत हथन। पंडित जी एगो धोबी के यहाँ गेलन, कहलन कि जजमानी ले आई, सीधा उधा ले आई दक्षिणा। धोबिन जी हलन से कहलन कि पंडित जी अभी तो दूसरा पंडित आके लेके चले गए, आप तो आते नहीं हैं, दिखाई नहीं देते हैं। कहलन कि अच्छा, तो कौन भाई ब्राह्मण एगो है जो आके हमारा पेट पर लात मार रहा है।
इतना कह के जजमान के यहाँ से पंडित जी चले लगलन। आगे 2 डेग बढ़लन है तब पंडित जी के उनके जो धोबी हलन कलन की आए जी धोबी से कि पंडित जी ऐसी बिना भिक्षा के चल जातन अपना दरवाजा से तो अच्छा बात न है। से चावल दाल आटा आलू टमाटर सब लेके थाली में आओ अपना धोबी के देलन। कलन की पंडित जी के दे दी। से दुआरी पर से आज पुनवासी है, दुआरी पर से कोई भी बिना भिक्षा के चल जाए तो आप बड़ा अपमान होत, हमने के पाप लगत। वही धोबी के यहाँ से भिक्षा धोबी जब देवे लगलन पंडित जी झोला बढ़ा के ले लेलन आ लेके और चल देलन। जब आते 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 जंगल के रास्ता से पहले गाड़ी घोड़ा चलन हल, बहुत दूर दूर तक आदमी पैदल ही जाहल। वही जंगल से होते होते सड़क पर चढ़ गेलन। जब सड़क पर चढ़ गेलन तो एगो नाम शिवा नाम के लड़का चंदनपुर गांव के एगो लड़का हल राजा के, वही साइकिल से जाइत हल शहर, अपना दुकान कैले हल पान पुन के। वही दुकान पर जाइत हल। पंडित जी के देखल तो आगे से कि पंडित जी जाइत हथन तो पीछे पीछे जो साइकिल पर हल। जब आगे बढ़ल है तो देखे देखे तो पंडित जी हथन। तो कहलन कि प्रणाम पंडित जी। कहलन कि खुश रहो बच्चा। कहलन कि पंडित जी पहचानी थीला हमरा? तो कि न बेटा से हम तो नहीं पहचान रही। कहलन कि बाबा आप ही हमर जान बचैली है पंडित जी, हमरा न चिन्ही थी। से चंदनपुर के शिवा हमरा नाम है, शिवा नाम के लड़का ही। से हमरा बड़ा पेट में दर्द हल तो माय हमर आप उसी गांव में भिक्षा मांगे गेल हली। माय हमर रोइत हल तो आप ही जड़ी बूटी देली हल तो वही पीस के पिया दिल हमर माय तो हमर दर्द आराम होल। माय हमर अभी तक ले अपने के गुण गावा है कि ब्राह्मण जी आए थे दीनदयाल पंडित, उन्हीं का दया से मेरा बेटा ठीक हो गया। कहलन कि लाई आइए पंडित जी साइकिल पर से हम छोड़ देते हैं, उधर जा रहे हैं, से हम आपको छोड़ देंगे। पंडित जी बैठ गेलन। बैठे बैठे रास्ता में अपना बातचीत करते करते अलन। कहलन कि बेटा कहीं काम कर रहे हो कि नहीं? बोला कि हाँ पंडित जी आपका दुआ से हम शहर में एगो पान के दुकान खोल ली है। वही पान के दुकान से बड़ा अच्छा खासा कमाई हो जाए है। शादी ब्याह अभी न भेले, शादी ब्याह के लिए लड़की उड़की देख रहे हैं। माया बाप हमारा अकलौता बेटा हैं तो कहूँ बढ़िया देख के लड़की न करेंगे। से आप तैयार रहिएगा पंडित जी शादी में आने के लिए। तो जैसे ब्याह ठीक होगा वैसे हम आपको बुलाएंगे। शिवम कहलक कि पंडित जी आप कहीं काम पकड़ लीजिए। तो पंडित जी कहलन कि ठीक है बेटा, कहूँ बात कराना अगर वो होगा तो कहलन कि बहुत से लोग सेठ हैं बाबा कि काम हम ढूंढ के आपको देंगे। बोला ठीक है, कल शहर आइएगा, जैसे पता लगेगा ऐसे हम आपको खबर करेंगे। पंडित जी के बोले कि अब यहीं पे उतार दो बेटा हमको और हम अब अपना घर जा रहे हैं। बोला ठीक है। शिवम लड़का जो था अपना शहर में चला गया अपना दुकान पर और पंडित जी घर पे आए। पंडिताइन बड़ा खुश होलन कि आज तो पंडित जी के दक्षिणा खूब मिलल हो। से आज भर पेट खाना बाल बच्चा के मिलत, दाल चावल आटा उटा सब कुछ मिलल होत। आज बढ़िया से भोजन सबके मिलत। पंडित जी दुआरिये पर से अपना झोला पकड़ा दिलन, पंडिताइन पकड़ लेलन। पंडिताइन जब झोला पकड़लन है तो कहलन कि पंडित जी आज दक्षिणा न मिलल का? से एकदम हल्का झोला लगी थे। तब वही पंडिताइन से कहे लगलन कि हाँ पंडिताइन से दक्षिणा आज एक ही घर में मिलल है। से दूसरा पंडित के आके भिक्षा लेके जा रहल है सब गांव में से। कहलन कि ठीक है बैठी
पंडित जी के कहलन कि बैठा, हम पानी लेके आई थी। फिर पंडित जी के पानी 1 लोटा पंडिताइन और गुड़ लेके अलन। कहलन कि लीजिए पानी पी लीजिए, उसके बाद में कुछ करिएगा। पंडित जी बैठलन, पानी पीलन। पंडिताइन कहलन कि हम पंडित जी एगो बात कही, तो कहलन कि बोलिए, बोला। पंडिताइन कहलन कि काहे नहीं फलाना गौवा में धर्मा सेठ हैं, वो सबके काम देते हैं, उनके यहाँ तो इतना नौकर चाकर सब लगा रहता है, काहे नहीं वहां चले जाते हैं, तो कुछ तो काम तो मिल ही जाएगा। कहलन पंडित जी की पंडित होके हम राजा के यहाँ काम करे जाम, से हमरा पंडित होके पंडित के कौन काम देंगे राजा। कहलन कि चले जाते। कहलन कि ना, से अब हम पंडित जी के पास, पंडित जी कहलन कि अब हम राजा के यहाँ ना जाएम, से हम शहर में काम करने के लिए जाएम, से कहूँ काम ढूंढम शहर में, शहरे में काम हम अपना करम। पंडिताइन कहलन कि शहर में काम करिएगा, पंडित होकर शहर में काम करिएगा, तो बोले कि तो क्या करेंगे, 2 पैसा आएगा, अपना जीवन बढ़िया से चलेगा। पंडित जी रात में अपना तनी मनी राशन हल खा के थोड़ा थोड़ा सब बाल बच्चा के खिला के दोनों प्राणी सुत गलन। सवेरे 5 बजे भोर में पंडित जी उठलन। उठ के नहा धोवा के गाय एगो रखले हलन, दूध दूध निकाल लेलन, नहा पीछ लेलन, पूजा करे लगलन। तब पंडिताइन के नींद खुलल। कहलन कि आज पंडित जी रात भर सोली ना है का, तकि ना पंडिताइन, से हम रात भर सुतली है, से आज शहर जाए ला है हमरा काम के तलाश में, से तनी बढ़िया से अदरक वाला चाय बना द, चाय पी के चल जाम। पंडिताइन कहलन कि ठीक है, नहा धोवा के आवी थी तो बना देम। पंडिताइन नहैलन धोएलन, कुआं पर जाके नहा धोवा के अलन, अदरक वाला चाय बना के देलन। दे के पंडित जी के कहलन कि न होत तो 2 परोठा बना द, अचार दे द, हम रास्ता में खा लेम, काहे कि जल्दी निकलम, तबे शहर दूर है बड़ा, काहे कि पैदल जाहू के है। कहलन कि ठीक है। जब पंडित जी उन्हें गेलन शहर में, चलते 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 पैदल गेलन, तो देखे कि सब दुकान बंद है, और वही पान वाला लड़का जो है ओकरे दुकान खाली खुलल है। पंडित जी तो निराश हो गेलन। लेकिन शिवम जो हल पान वाला लड़का कहला कि पंडित जी आप निराश न होइए, कहीं न कहीं तो काम हम आपको लगवा देंगे। फिर भी तसल्ली मन के अपना पंडित जी कहलन। बैठलन। थोड़ा देर के बाद एगो सेठ अलन, दुकान खोलन। वो दुकान पर ले गेलन सेठ के दुकान पर पंडित जी के, तो कहलन शिवम की यही पंडित जी हैं, इन्हीं के काम के लिए हम आपसे पूछे थे। तो कहलन कि कहीं पे काम किए थे? तो बोले कि ना, जजमानी हम करही, सत्यनारायण भगवान के कथा उथा करही, पूजा पाठ करावही, से हम कहीं काम न कैले ही। वो सेठ कहलन कि देखी पंडित जी बुरा मत मानिएगा, आपका यहाँ रख तो लेंगे लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे, से रखने से क्या फायदा है, आप पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, हमारे दुकान पर हिसाब किताब करने के लिए आदमी चाहिए, से आपसे नहीं होगा। पंडित जी निराश हो गए बेचारे। लेकिन धर्मास जब वो शिवम जो था बोला, पंडित जी निराश मत होइए, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, कहीं ना कहीं हम काम आपको दिला देंगे। जब पंडित जी आने लगे तो कहने लगे कि आज तो हमारा बाल बच्चा भूखे सो जाएगा, से घर में अनाज भी नहीं था, जो भी मिला हुआ था वो तो शाम को ही खत्म हो गया, आज तो कुछ मिलेगा नहीं, आज हमारा बच्चे भूखे सो जाएगा। शिवम कहला कि पंडित जी काहे ऐसन बात बोली थीला, से हम तो भूखे न सुते देम,
चाहे जैसे भी होगा खाना तो बच्चे सब खिलाएंगे हम। पंडित जी के ले गेलक राशन के दुकान पर, जो चीज सब चीज राशन का, दाल चावल आटा तेल घी सब्जी तेल मसाला सब कुछ 2 गो झोला में थैला भर के पंडित जी के दे देल। आ पंडिताइन जी हथन, पंडिताइन जब पंडित जी ओरे गेलन तब पंडिताइन भी अपना पूजा पाठ कैलन। आ माता रानी के दरबार में जाके हाथ पसार के आ माता रानी के विनती करे लगलन। कहलन कि हे माता रानी, ऐसन दुख दरिद्र हमरा काहे देले ह? हम इतना तोरा पूजा पाठ करही, इतना जोत जलावही, आ हमरा घर में अनाज न रहे थे, भूखे बच्चे सुती थे, हमनी सुती थी, इतना गरीब गुजारा गरीबी में हमनी के जिंदगी बीते थे, तो हम तोरा पूजा कर ले हमरा कौन फायदा है? से आज के बाद हम तोरा जोत जलावल बंद कर देम। न घर में हमरा तेल है, न घर में हमरा आटा है, न घर में हमरा कुछो है, तो तोर हम जोत कैसे जलाम? न हमरा घर में घी है, न तेल है, बत्ती है, न दिया है, हम कैसे तोरा जोत जलाम? आज के बाद हम तोरा जोत न जलाम। देखी महादेव माता रानी के कृपा से, माता रानी के कृपा से जो हाथ पसारे हुए थे उनके चरण में माता रानी एगो फूल उनके हाथ में गिरा देलन। लेकिन पंडिताइन के महसूस न भेल कि माता रानी हमरा आशीर्वाद देलन है। जब माता रानी के आशीर्वाद तो दे देलन, लेकिन फिर भी विश्वास न हल, तो दोपहरिया के दिन हल, दोपहरिया में माता रानी के गोर उर लाग के आ जाके पंडिताइन पानी पी के सुत गेलन। जो सपना में देखित हथन कि एक खूब चमक धमक के लाल चुनरी ओढ़ले, साड़ी पहन ले, खूब सोलहो श्रृंगार करके माता रानी उनके पास में मंजा पर बैठ गेलन। आ बैठ के कहत हथन कि बेटा, तोरा गरीबी जे झेलित ह, ये पंडित जी के कर्म के खेल है। पंडित जी के कर्म में लिखल है दुख, यही से तू साथे साथे दुख झेलित ह। लेकिन जब तू हमरा माँ कह के पुकारला है, आ हमरा इतना बड़ा परण ठान देला, तब माता के पास तो आ गेला, माता के शरण में गिरला है, आ माता से तू इतना विलाप करित ह, तोर पूजा पाठ से हम पसंद ही, इसे हम आशीर्वाद दे थी कि आज से तोरा सब कुछ के बढ़ंती होत। बस पंडित जी अतन तो उनका कहिया कि राजा के पास जैतन नौकरी ला, खाली वहीं जाके यही कहतन कि पुण्य के जर पताल में, बस इतने कहना है। राजा के जाके राजा के पास, धर्मा सेठ के पास से आज तोर पंडित जी गेलथुन है नौकरी ला, लेकिन नौकरी मिलवा ना है। इतना जब बोलन माता रानी तो पंडिताइन के नींद खुलल। जब नींद खुलल तो देखे हथन कि माता रानी उनके मंजा पर बैठल हथन, आ माथा सहलावित हलन। माता रानी उठ के, पंडिताइन जब उठलन है तो माता रानी के चरण में गिर गलन है, आ माता रानी के चरण में गिर के लपड़ा गलन है, कहलन कि हे माता रानी, हमरा कतना दिन दुख देखेब? कहलन कि बेटा देख, तू इतना पूजा पाठ कर है, यही से हम तोरा पसंद होके हम तोरा भी अली है। आ पंडित जी के कर्म के जो लिखल है दुख, वही दुख से तू दुख झेले था। माता रानी के चरण में लटपटा गलन, कहलन कि हे माता रानी, हम बहुत भूल कैली जो तोरा से हम लड़ाई कैली। हम आज लड़ाई न करल चाहत हली, लेकिन का करी माता रानी, पेट के भूख से हम लाचार हो गेली, बाल बच्चा के अब दुख देखल न जाइत हल, यही से हम तोरा से माता रानी बहुत कुछ बोल देली उल्टा सीधा, कि तू पत्थर ह तो पत्थरे में रहब, तू केहू के सहायता न कर सक ह। ये गलती के लिए हमरा क्षमा कर दे हे माता।
कलन माता रानी कि देखा बेटी, तू हमार बेटी है, तू कुछ भी बोल सका, दुख पड़लक तो तू तो बोल ही सका, लेकिन हम माता ही हमरा सबके लेके चलेला है। तोर पुण्य प्रताप से हम आशीर्वाद दे थी, आ तू पंडित जी के भेजा, थोड़ा सब कुछ मिलत। आज आब तक अतन पंडित जी तो तू बोलब तो तोहर बात मानता। कहलन कि कैसे हम बात मनाई, पंडित जी तो हमारा बातें न माना था, माता क्या हम करी। तो कि ना आज बोलब ना तो तोर बात मानता तू। कहलक कि ठीक है, और का कहला, सारा कुछ माता रानी के बता दिलक। माता रानी बता दिलन पंडिताइन के। कहलन कि बस खाली इतने जाके कहना है धर्मा सेठ के कि पुण्य के जड़ पताल में, बस इतने बात कहना है। कहलन कि ठीक है माता। देखिए गुरु भैया गुरु बहना, अब ये पुण्य के जड़ पताल में कैसे हो, का है, एक रहस्य का है, आप लोग को कथा में मिलेगा। पूरा कथा सुनिएगा तभी मिलेगा। अब देखिए पंडित जी वहां से अलन शहर से, 2 झोला में जे शिवा नाम के लड़का हल वो राशन देलक उनका। राशन लेके अलन, पंडिताइन के पकड़लन। कहलन कि ला पंडिताइन, लैकन के बनावा खियावा। पंडिताइन कहलन कि बनैलन खियलन, सब परिवार एक जगह बैठ के खैलन। खाओ के जब पंडिताइन सुते गेलन है, पंडित जी से कहे थन कि पंडित जी ऐसे कई दिन जिंदगी जायत, बाल बच्चा सियान होई थे, खुराकी भी बढ़े थे, राशन पताई घर में रहत न है, पाव भर आसिर मांग के ले आयम तो कई दिन गुजारा चलत, से काहे नहीं पंडित जी आप चले जाते हैं राजा के यहाँ, धर्मा सेठ राजा के पास। कहला कि जाके वहां हम का कहम, का हम मांगम, राजा देतन कि न देतन। अगर राजा के पास कहूँ जयबो करी या न देतन तो फिर अपना वो बड़े लोग हथन। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहना, बड़े लोग हो जो होते हैं तो छोटे लोग का कदर नहीं करते हैं। सोचते हैं कि ये मैल कुचल पहन के आयल है तो उनका कोई कदर नहीं होता है। गुरु भैया गुरु बहना, जो बड़े लोग होते हैं, जो चमक धमक में रहते हैं, उन्हीं को कदर होता है। कहलन कि ठीक है। बिहान पंडिताइन के बात मान गेलन पंडित जी। कहलन कि ठीक है। पंडित जी सुबेरे उठलन, नहलन धोवलन, आ कहलन कि जो हमार शादी वाला जो धोती या कुर्ता है वही हमरा द, कि वही पहन के जाम। काहे कि बड़े लोग हथन, बड़े दरबार है, वहाँ बड़े बड़े लोग रह है, हम भाट भिखार बन के जाम तो हमरा तो दुआरियों पर न घुसे देवत कोनो। वही पंडित जी अपना ब्याह के जे कपड़ा रखले हलन गुरु भैया गुरु बहना, वो कभी कभी पहना हलन, जब कहूँ जा हलन आव हलन तबे पहना हलन, आना तो वो पहना न हलन। ओकरा बहुत संभाल के रखले हलन कि कहूँ आम जाम बड़े बड़े लोग के पास तब पहनम। वही पहनलन है, अपन निहारी थन कि तनी बढ़िया लगे थे कि ना लगे थे, कैसन लगे थे, ऐसे ऐसे निहारते गमछा आ धोती कुर्ता अपना जाई थन पंडित जी चल देलन है। अब देखी यहाँ के कथा तो अब यहीं पंडित जी के पास छोड़ दे, चलिए धर्मा सेठ के पास। अब देखिए दीदी गुरु भैया गुरु बहना, वहाँ का होता है। जब पंडित जी चलन है पैदल, जंगले जंगले रास्ते से चल रहा था न खेता खेती, क्या कि पहले के जमाने में गाड़ी नहीं रहता था, गाड़ी घोड़ा था नहीं, बड़े बड़े लोग के यहाँ रहता था, छोटे लोग के कहाँ रहता था। गेलन पंडित जी जब गेलन है तो देखे थतन कि दरबानी खड़ा है दुआरी पर, सब जगह पहरेदार खड़ा है। पंडित जी काँप रहलन है अंदर से, कैसा न कि हमरा जाएम तो अंदर लेकिन वापस न आ पाएम हम, राजा साहब तो हमरा मरवा ही देतन।
आ पंडिताइन जाइत समय यही बात कहलन कि खाली जाके तोरा कहेला हव कि पुण्य के जड़ पताल में। अब पता नहीं एकर रहस्य भी हमरा पता न है कि का होख है न होख है। आ जहाँ हम कहली तहाँ पंडित हमरा राजवा कहीं मार न देवे। मन में डर बैठा के पंडित जी जाइत हथन। जब गेलन है त दुआरी पर त राजा के दरबानी जे हल वो रोक लेल, कहलक कि कहाँ जाई थी पंडित जी? कि कहलन कि राजा साहब से हमरा मिलेला है। तो कहलन कि राजा साहब वो अपना दरबार में हथन, सभा बैठे हथन, सभा में हथन, ई रास्ता से ना ई रास्ता से आप जाइए। पंडित जी गेलन, जब देखलन है कि खूब बढ़िया बड़का बड़का सिंहासन लगल है, सोने चांदी जे सोना चांदी एकदम चमक रहल है उनकर महल में। जब घुसलन है तो देख के तो मन उनका खुश हो गेलक है, लेकिन अंदर से डर बनल है। तो जय राजा हलन से कोई चीज के कोनो के लफड़ा होल हल, वही फैसला करित हलन। तो पंडित जी जे हलन चुपचाप अपना खड़ा होके सुनत हलन। जब ओकरा फैसला हो गेल तब राजा के नजर पड़ल पंडित जी पर। तो कहलन कि गोर लागी पंडित जी, नमस्कार कलन करके कहलन कि हाँ बताइए क्या आपका बयान है, क्या आपका समस्या है? कहलन कि राजा साहब हमरा समस्या तो कुछ ना है, लेकिन एक बात जरूर है। कहलन कि बोलिए। तो कि अगर आप लोग का दरबार के आप लोग के नहीं कोई आपका आपत्ति ना हो तब हम एक बात बोलें। कहलन कि बोलिए। ताकलन राजा इधर उधर, कहलन कि हाँ बोलिए, कोई का आपत्ति नहीं होगा, बोलिए। अब पंडित जी तो हलन डरत अंदर से कि कहीं बोलली या कहीं सब टूट पड़त हमरा मारेला, तो हमारा तो यहाँ से हड्डियों कूटी न जाए। जब राजा कहलन कि हाँ ठीक है बोलिए, कोई एतराज न करत, कोई एथी न है। कहलन पंडित जी कि पुण्य के जड़ पताल में। पंडित जी इतना बात बोलन राजा साहब से कि पुण्य के जड़ पताल में। राजा साहब के इतना बढ़िया मन भा गेल, अंदर से उनका लगल जैसे कोई कह रहा कि बहुत बढ़िया। दरबानी के कहलन कि पंडित जी के एक जो थैला ले आके मोहरा दे दीजिए। पंडित जी के एक थैला मोहरा मिल गेल। पंडित जी बड़ा खुशी खुशी वहां से चल देलन। पंडित जी आते आते सामान गाड़ी में से लेलन, बाजार में पहुंचलन। बाजार में पहुंच के दाल चाउर कपड़ा लत्ता सब के लिए लेलन। आ लेके टमटम वाला जो हल, टमटम वाला पहले गुर भैया गुर बहना बहुत बाजार में रहते थे, सब देहात गांव में। वही टमटम वाला के कहलन कि भैया हमरा तनी घर तक छोड़ द, कितना पैसा लेबा? टमटम वाला भैया कहला कि का पंडित जी हो के आ दक्षिणा के बात कही थी, किराया के बात कही थी, जे बुझाए से दे दे, ना देम तो कोई बात नहीं, गोर लागे पंडित जी। वही बैठलन आ सामान सब लादलन। दू झोला में सामान खाने पीने के ले लेलन, 2 झोला में कपड़ा ले लेलन, मिठाई ले लेलन, सब कुछ अपना राशन पताई पैसे ले लेलन मोहरा से। फिर अलन घरे। जब अलन घरे तो पंडिताइन दुआरी पर बैठल हथन। जब देखलन है कि पंडित जी आवित हथन, सामान ढेर मने लेके अलन, पंडिताइन के पकड़लन। पंडिताइन अंदर गेलन घर में, तो केवाड़ी बंद कर लेलन अपना घर पे आके। जब घर में गेलन पंडित जी सब परिवार अपना बैठ के कहलन कि गेला पंडित जी तब मिलल वहां दक्षिणा तक कि हाँ आज एक थैली एक झोरा मोहरा मिलल, वही से सब सामान ले ली आ सब कपड़ा लत्ता हम लेके अली बच्चे के
बेटी जे हल उनकर 15-16 साल के बेटी हल। 15-16 साल के बेटी हल, ओकरा ला लहंगा लेलन, अपने पंडिताइन ला एगो साड़ी लेलन, बच्चे बेटा ला कपड़ा लेलन। पंडिताइन के कहलन के पंडिताइन, बेटी तो बड़ा खुश हो गए लहंगा चुनरी देख के। पंडिताइन के कहलन कि ए पंडिताइन, तू तनी सरिया पहन के देखा दे हमरा, कि इतना दिन से तो न ले आवी थली, गरीबी से गुजारा हुई थल, लेकिन अब तनी बढ़िया पहन के देखा दे तो कैसन लगी थे। कहलन पंडिताइन की ना, हम ई साड़ी अभी न पहनम, ई साड़ी सुबेरे फींच के माता रानी के चरण चढ़ा के, माता रानी के पहना के, तब हम साड़ी पहनम। कहलक कि ठीक, पंडित जी कहलन कि ठीक है। बिहानी भेला फेर भेल, बिहानी भेला फेर गेलन पंडित जी, सुबह उठलन, पूजा पाठ कलन, फिर गेलन, फिर यही बात कहलन कि पुण्य के जर पताल में। फिर 2 थैला उनका मोहरा मिलल, 2 झोला मिलल, और फिर लेके अलन। ऐसी धीरे 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 करते करते कुछ दिन बीत गेल। धीरे धीरे धर्मा सेठ के यहाँ से मोहरा लेते आलन पंडित जी। आ धीरे धीरे दीनदयाल पंडित जी हलन अपना घर दुआर मकान बना देलन। लैकन सबके पढ़ावे लिखावे लगलन, आ खूब बढ़िया से ठाट बाट से उनकर भोजन पानी चले लगल। नौकर चाकर सब रख लेलन, लेकिन एगो उनका मन में डर सतावते रहल पंडित जी के, कि अगर रोज हम कही थी कि पुण्य के जर पताल में, आ कौनो दिन जे राजा हमरा से पूछ देतन कि एकर मतलब का होख है, तो हम का जवाब देम। पंडिताइन तू तो हमरा भेजे था, आ खाइत पीत ऐश करी था, लेकिन हमरा जिस दिन हम मारल जाए तब दिन तो तू बचावे न आएब। पंडित जी के कहलन पंडिताइन की कुछ न हो, माता रानी अपना साथ हथन न, माता रानी पर हमरा विश्वास है कि माता रानी हमरा ऐसा कुछ न करतन। कहलन कि ठीक है। बिहानी भेला फिर नौकर चाकर घर दुआर बना लेलन, खूब बढ़िया ठाट से अपना रही हथन। अब यहाँ के पंडित जी के ठाट से रहते हुए ठान यहीं पर छोड़ दीजिए कथा। अब चलिए धर्मा सेठ के पास। गुरु भैया गुरु बहना, अंत तक की कथा सुनिएगा, तभी मिलेगा रहस्य, जो पुण्य का जड़ पताल तक कैसे है, क्या है ये शब्द का मतलब, क्या है क्या नहीं है, आपको कथा में ही मिलेगा। जब पूरा कथा सुनिएगा तभी मिलेगा। जो कमेंट नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, वो चैनल को गुरु भैया गुरु बहना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सकेगा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए धर्मा सेठ के पास चलते हैं। धर्मा सेठ के पास उनकर एगो लड़का हल सियान, वो 15-16 साल के लड़का उनकर हल। जे दरवानी जे हल से सब आपस में बतियाए कि बताव, वो दिन दियलवा पंडित आता है मूर्खवा, तौना के बतावा 2-2 झोला 3-3 झोला मोहरा दे रहे हैं राजा। राजा पगला गए हैं। बतावा 6 महीना से राजा वो मूर्ख ब्राह्मण के कुछो नहीं कहता है, खाली कहता है कि पुण्य के जड़ पताल में। एकर मतलब जानते नहीं है राजा, खाली उसको मोहरा देते जा रहे हैं। अभी बतवा गुरु भैया गुरु बहना, राजा साहब के जो लड़का हल वही रास्ता से गुजरित हल, घर में जाइत हल। धीरे 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 सौंसे गांव में फैल गई बात के। और राजा के लड़का जे जाइत हल वो बतिया के सुन लेल। जब सुन लेल गुरु भैया गुरु बहना, राजा के बेटा तो गेल महल में। अब महल में गेल तो न खाना खायल न पील पानी पियल, और अपना घर में
रूम में अपने आप के बंद कर लेल। रानी देखलन कि बेटा के मुंह उदास है। भाई का बात हो गेल का न हो गेल। रानी कहलन कि बेटा खोला केवाड़ी, का भेल का भेल, का कुछ बात हो गेल है कि आज तेरा चेहरा उदास है। कहलन कि कुछ न होले मम्मी माए, से तू जा से हम ठीक ठाक हिला। अभी बात राजा साहब जब शाम के सब सभा में से अलन तो राजा साहब से रानी कहलन, धर्मा सेठ के रानी, कि राजा साहब से आज हमर बेटा बड़ा दुखित है, चिंतित है। ओकर चेहरा पर उदासी देख के हमरा बड़ा चिंता होल है कि कहीं कुछ बात तो जरूर होल है। आर सुबेरे से आके वो बंद करलक है दरवाजा, तो न वो खाना खायल है न पानी पियल है, आ अपने आप के घर में बंद कर लेल है। काहे का बात भेल है का न भेल है, से चलल जाओ उससे पूछल जाओ। इतना धनिक मनिक राजा होके बेटा होके चेहरा पर उदासी, जरूर कोई बात के संकेत है। कहलन कि ठीक है रानी चला। राजा साहब गेलन, रानी गेलन बेटा के कक्ष में कमरा में गेलन। कहलन कि बेटा का बात भेल कि तोरा चेहरा पर उदास है। बोलन कि ना पापा कोई बात नहीं बाबूजी हमरा। कहला कि जरूर कुछ तो बात है, तभी तू इतना क्रोध में हा, आ चेहरा पर तोहर उदासी छले है। कहला कि पापा हमरा यही बात के चिंता है कि सब कोई गांव घर दरबानी जितना प्रजा लोग है सब कही थे कि राजा पगला गेल है। ब्राह्मण के भिखारी पंडित के वो इतना मोहरा दे रहे हैं, से पता नहीं राजा के का हो गया है दिमाग में। आ काहे ऐसे करी धन, पूरा धन उसका दौलत दे रहे हैं, का बात पर दे रहे हैं। कुछो नहीं कहता है, खाली वो बात बोलता है कि पुण्य के जड़ पताल में। एक रहस्य जाने के कोशिश भी नहीं करते हैं राजा साहेब कि हाँ ये मतलब का एकर है, काहे उ देवत से सब प्रजा लोग यही जानल चाहत है। राजा साहेब की बेटा कहलन कि बस इतना सा बात, ये तो बात हमहू नहीं सोचे। बेटा ऐसन बात होल कि जब वो पंडित जी कहलन कि पुण्य के जड़ पताल में, जैसे वो कहलन वैसे हमरा हृदय में लगल कि जैसे कोई देवी शक्ति है। बहुत अच्छा महसूस भेल हमरा। ये अंदर से फील होल कि ये बहुत अच्छा काम है कि पुण्य के जड़ पताल में, कि आज हम पुण्य करम तो हमरा पताल में जड़ तक मिलत। से एकर रहस्य तो हमहू न जाने कहली पूछली है, तो कि यही बात पंडित जी से पूछी है। कहला कि ठीक है बेटा इसके लिए चिंता मत करो, हम ये बात के दरबार में रखम। कहना ठीक है। दूसरे दिन देखी गुरु भैया गुरु बहना जब राजा सभा में बैठल हथन, अब पंडित जी अलन है, तो पंडित जी राम सलाम कहलन राजा साहेब। पंडित जी फिर कहलन कि पुण्य के जड़ पताल में। सब लोग प्रजा लोग वहां सभा में बैठल हलन। पंडित जी कहलन कि एक पंडित जी आज एक सवाल हमरा है। कहलन कि बोली राजा साहेब। जब कहलन कि पुण्य के जड़ पताल में है, तब उनका मोहरा दिया गेल, 5 थैली मोहरा दियाल। कहलन कि पंडित जी आज्ञा लेलन। पंडित जी कहे लगलन कि अगर राजा साहब आज्ञा हो तो अपने हम घर के लिए प्रस्थान करें। कहलन कि 1 मिनट पंडित जी आप रुक जाइए।
कहलन कि ठीक है। कहलन कि ये जे आप रोज बात बोलते हैं कि पुण्य के जड़ पताल में, तो ये पुण्य के जड़ पताल के रहस्य क्या है, ये आज हमरा बता दीजिए। पंडित जी तब थरथराए लगलन। कहलन कि अब तो रानी हमरा पंडिताइन फंसा देलन। राजा पूछ लेलन। कहलन कि पंडित जी, कहलन राजा साहब के कि राजा साहब ई बात के हम कल जवाब देम सभा में। कहलन कि ठीक है। पंडित जी तो वहां से भर रास्ता अपना दिमाग में सोचते अलन कि आप तो रानी हमरा फंसा देबे कलन पंडिताइन, अब तो हमर जान गेल। जब 5 थैली मोहरा लेके अलन तो पंडिताइन जे हलन बड़ा खुश भेलन। आ पंडित जी के चेहरा जे हल से मन उदास हो गेलक। कहलन रानी, पंडित जी कहलन, पंडिताइन कहलन पंडित जी के पंडित जी आज काहे चेहरा उदास भेल है। ताकि पंडिताइन तू तो हमरा बहुत बढ़िया से फंसा देला है। तोरा तो खुशी होइत हव कि 5-5 थैली मोहरा मिलित हव, आ घर बना लेला, सब कुछ इतना रहे बस लगला नौकरानी बन के रही था। लेकिन काल तो हम जाएम तो हमरा तो पंडित राजा जी सूली पर चढ़ा देतन। कहलन कि काहे। ताकि राजा साहब पूछलन है कि पंडित जी आप रोज बोला ही कि पुण्य के जड़ पताल में, तो ये पताल के रहस्य का है। कहलन कि यही इतना बात के ला चिंता कैले है, तो कोई न होते, सुबेरे हम बताबूगा। पंडित जी तो बढ़िया से खैलन पीलन, टेंशन छोड़ देलन। कहलन कि ठीक है, जब सुबेरे बताबे करबा तो फिर। पंडिताइन खैलन पीलन सूत गेलन दोनों प्राणी। पंडित जी सुबेरे उठलन, नहलन धोलन, पूजा पाठ कैलन, नाश्ता पानी कैलन। पंडिताइन से कहलन कि अब बताव ई रहस्य कर। कहलन कि उनके गांव में एक सुंदर नाम के तालाब है। उस सुंदर नाम के तालाब के पास राजा साहब के लेके जइह, आ खाली बस इतने बात कहिए कि पुण्य के जड़ पताल में। राजा साहब के अपने आप सब दिखाई दे देत। कहलन कि ठीक है। राजा साहब के पास गेलन पंडित जी। फिर पंडित जी गेलन, राजा साहब के कहलन फिरो कि पुण्य के जड़ पताल में। बोलला के बाद में राजा साहब कहलन कि अच्छा इसका रहस्य बतावा पंडित जी कि पुण्य के जड़ पताल में कैसे है, का है। देखी गुरु भैया गुरु बहना, ये कैसे कैसे मोर लेके जा रहा है, इसका रहस्य क्या है, गौर से सुनिएगा, वीडियो को एकदम भगाइएगा नहीं, बारीकी से सुनिएगा और सोचिएगा, समझिएगा, तभी ये रहस्य मिलेगा आपका कि कथा का मोड़ कहाँ से कहाँ जा रहा है और इसका रहस्य क्या है। पूरा वीडियो सुनने के बाद ही पता लगता है। राजा साहब जी कहलन कि पुण्य के जड़ जो पताल में कहते हैं, इसका रहस्य क्या है पंडित जी, आज बताने का कोशिश कीजिए। कहलन कि ठीक है महाराज, हम बतावी थी से चली तालाब पर। ये सुंदर नाम के आपके गांव में जो तालाब है, आप तो नाम जानते हैं ना। कहला हाँ भाई, सबके उस उत्सुकता लगा रहता है कि भाई इसका क्या उत्तर है, क्या प्रश्न किया, क्या उत्तर दिया, इसका रहस्य क्या है कि पुण्य के जड़ पताल में। कलन पर राजा साहब की चलिए वही नदी पर ले गलन। सुंदर नदी जे हल,
सुंदर नदी पर गेलन। राजा साहब के कहलन कि अपना दरबारी के भी ले चलना चाहते हैं तो सब लोग चले। तो पूरा गांव के आदमी टूट पड़ल गुरु भैया गुरु बहना कि भाई इसका रहस्य क्या है देखने के लिए। कि पुण्य का जड़ पताल में, सबके मन में इच्छा रहता है देखने के लिए। गेलन पंडित जी वही सुंदर नदी के पास, राजा साहब भी गेलन, सबको गेलन, सबको हाथ जोड़ के कहलन कि राजा साहब के कहलन कि कहिए कि पुण्य के जड़ पताल में। इतना कहलन वो नदी के पानी जे हल गुरु भैया गुरु बहना वो सूख गेला। आ सूखला के बाद में उस पे नीचे में है एक सीढ़ी खूब सुंदर सा बनल है। वही सीढ़ी धर के पंडित जी आगे आगे चले थन, राजा साहब पीछे पीछे चले थन। नीचे जाते 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 देखे थन कि खूब बढ़िया महल बने थे, खूब सोना के कढ़ाई एकदम खूब नकाशा जा रहा है, सोना चांदी के। आदमी मार स्वर्ग में जैसा, एकदम स्वर्ग जैसा माहौल बना हुआ है, स्वर्ग बन रहा है वहां पे। पंडित जी कहलन कि राजा साहब देखिए पुण्य के जड़ पताल में ये खूब बढ़िया महल बन रहा है। पंडित जी से कहलन कि ये सब का है पंडित जी। कहलन कि आप दूसरे दूसरे से पूछिए, किसी से, दो चार आदमी से। तो एक नौकर भेटाया जो बना रहा था, काम कर रहा था उसमें। उसी से पूछे राजा साहब कि महल इतना अटारी बन रहा है, वो भी पताल लोक में, ये किस लिए बन रहा है भाई। कहना कि धरती पर एक राजा हैं, बहुत बढ़िया धर्मा राजा हैं, वो बहुत पुण्य के काम करते हैं, प्रजा लोग के बहुत मदद करते हैं। आप बोलते हैं पुण्य के धन, पुण्य के धन पड़ताल में जो पुण्य वहां करते हैं उन्हीं के लिए ये बन रहा है महल। कि जब राजा साहब मरेंगे तो यही महल में आके उनको, जो वहां ऐश आराम कर रहे हैं, जो यहाँ ऐश आराम करेंगे। राजा साहब समझ गेलन कि जो वहां हम पुण्य करी थी धरती पर, वो हमरा पताल में यहाँ बन रहा है, इकट्ठा हो रहा है। कह के पंडित जी सब लोग चले आए, आ गए। वैसे ही फिर पंडित जी के एक रथ मिलल कि पंडित जी रोज ई रथ से आयतन। दरबारी के ऑर्डर दिलन कि पंडित जी के जो रथ है वो अपना रथ दे दीजिए, उनको रोज लेके आएंगे जाएंगे, स्पेशल उनका रथ मिल गए। रथ मिल गए, रोज पंडित जी जात, रोज उनका थैली मिले पैसा के, पैसा के थैली मिले, रोज आवत रोज जात, ऐसी करते करते एक दिन राजा साहब पंडित जी वहीं पे हलन, कहे कि पुण्य के जड़ पताल में, कहलन उनका थैली मिलल। राजा साहब सभा जब खत्म हो तो कहलन कि अच्छा पंडित जी, आज हमरा मन करे थे कि हम शिकार खेले जाई। पंडित जी कहलन कि देखी महाराज, हमरा मन, अगर चलिएगा हमारे मन से तो हमारा विचार यही कहता है कि आप शिकार मत कीजिए। काहे कि जो भी पशु पक्षी को मारते हैं आप, उसमें भी तो जीव होता है, वो भी जीव है। जीव के मारने से जीव हत्या का पाप लगता है, से आप शिकार करे मत जाइए। तो कहना राजा साहब कि चलिए शिकार खेलने तो नहीं जाएंगे, लेकिन देश भ्रमण के लिए निकलते हैं, देख के आते हैं कि वहाँ कैसा हो रहा है, क्या है देह में, कौन गरीब है,
माहौल में कैसा कैसा आदमी है, कौन गरीब है, कौन दुखी है। देश के भ्रमण करने के लिए राजा साहेब घोड़ा लेके निकल गए। जब निकल गए राजा साहेब घोड़ा लेके, पंडित जी उनके दरबार में ही वहां बैठे हुए थे। पंडिताइन भी इनके घर में नहीं थे, कहीं चली गई थी पूजा पाठ के लिए। कहूँ कथा पूजा हो रहा था, उसी के यहाँ चली गई। राजा जो थे, ये घूमते 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 नगर में घूमते घूमते इनको लग गया प्यास। और राजा को पता नहीं था कि यही गांव में पंडित जी का घर है। कहा कि कभी बताए नहीं, न राजा साहब पूछे, न राजा साहब को पंडित जी बताए। देखे कि जंगल झाड़ है, आए के वो घर वही पंडित जी के हल झोपड़ी मरई जे अलग से महल बना लेलन, नौकर चाकर सब हल। उ दिन शायद के बात हल, गुरु भैया गुरु बहना, कि जब राजा साहब गेलन, प्यास लगल हल, गेलन, कहलन कि वही एगो घर तो बुझा रहा, जाए थी वही पानी पी ले। कहलन कि चलो देश भ्रमण करने आए तो ये तो पता लगा कि इतना सफर करने के बाद एक बधार में कहीं कुआं नहीं है। ये तो जरूरी है, चाहे तो कल लगा दे, चाहे तो कुआं खदान दे। काहे कि पहले एक आदमी कुएं ज्यादा रहता था। बोले एक कुआं भी नहीं है, नदी नाला भी सब सूखा हुआ है, कहूँ तालाब भी नहीं है कि अगला पानी पी सके। थकल हारल जाएगा रास्ता में सफर करके तो कैसे पानी पिएगा आदमी। कहलन की ठीक है। वही पंडित जी के घर में, घर के पास आयलन दरवाजा पर। कहलन की कोई है घर में? तो लड़की जे हल उनकर 16-17 साल के लड़की होल, सियान। वो लड़की कहलन की पंडित जी तो नहीं है, अना पंडिताइने हैं। निकलन कहलन कि हम अकेले ही हैं, मामी पापा तो हमार कहूँ गए हथन पंडिताइन। कहलन कि बच्चा थोड़ा सा पानी पिला दो। पंडिताइन के बेटी देखलक कि राजा साहब हैं, भाई बैठैलक, कहलक कि बैठिए, बाहरे बैठाइए। बाहरे बैठैलन, कहलन कि बैठिए आप, हम पानी लेके आ रहे हैं। पानी लेके अंदर से लोटा में पानी आ गुड़ लेके अलन, पानी राजा के देलन। जब ये राजा साहब ये देखलन पंडित जी के बेटी के, अब इनका तो दिल में बस गेल, इतना बढ़िया सुंदर सुशील, बोल चाल में सब चीज में बढ़िया। अभी राजा साहब के मन में पाप जग गेल कि अगर इसका रानी बना देती तो बहुत बढ़िया रहत। इतना सुंदर रानी को हम नहीं देखे हैं कभी लड़की। गेलन राजा साहब पानी उनी पी लेलन, पानी पी के चल देलन। जब पंडित जी पंडिताइन अलन तो कहलन कि एगो रानी के बेटी बतैलन कि पापा मम्मी, एगो राजा साहब आए थे पानी पीने के लिए, तो उनको पानी पिला दिया हूँ, वो चले गए हैं। बिहानी भेला फिर पंडित जी गेलन वहां। जब पंडित जी गेलन, जितना जे हल दरवानी उनका कहलन कि फलना फलना जगह कुआं खोदवा देना, फलना जगह तालाब खोदवा देना, सब जगह काम चालू करा दिलन। पंडित जी फिर गेलन और वही बात कहलन कि पुण्य के जड़ पताल में, पुण्य के जड़ पताल में। उनका फिर रोकड़ा मिलल, फिर मिलल पंडित जी के। पंडित जी से कहलन कि पंडित जी, राजा साहब कहलन कि पंडित जी से हम एगो लड़की देखली है फलना गांव में, से हम ओकरा से शादी करल चाही थी, से कैसन रहत, तनी पोथी पतरा देखी। पंडित जी तो जाने थलन, मन में इनका क्षण हो गए कि बतावा हमारे लड़की के ऊपर ए बुरा निगाह देख करी थन राजा साहेब।
रानी साहब से पूछलन, कहलन कि रानी साहब अगर हम दूसरा शादी करी तो तोरा कोई इतराज तो न होत। रानी साहब कहलन कि राजा साहब देखी, हम तो इतराज न करम, लेकिन अगर गांव समाज आपका इतराज न करे तो आप कर सकते हैं। राजा साहब इतना बात कहलन, पंडित जी कहलन कि ठीक है, कल हम सोच विचार के हम आपको कहेंगे। कहलन कि ठीक है। राजा साहब मोहरा दिवैलन, राजा साहब के यहाँ से पंडित जी चल देलन। जब घरे अलन तो पंडिताइन से कहे लगलन बात के कि पंडिताइन से देखा ना, आज हम यही से मना कर रहली कि हम राजा के यहाँ हम ना जाएम। तू तो हमरा ऐसन ऐसन मुसीबत में डाल दी था कि हम तो वचनबद्ध ही, अगर जे हम कही थी कि हमर लड़की है या हम शादी न करम तो राजा साहब हमरा काट के भोक्सी भरवा देतन। अब बतावा, हमर बेटी अभी 18-19 साल के है, आ राजा कहाँ 60-65 साल के उम्र है, बूढ़ा होल है, 50 साल के उम्र है। हमर बेटी पर बुरा निगाह देखे थे। पंडिताइन कहलन कि पतरा देखिया, लेकिन ओकरा पहले कहिया कि पंडित जी चलिए, जो सुंदर नदी जो था वहां पर चलिए, फिर वहां से घूम के आते हैं, तब हम आपका पतरा बाचेंगे, देखेंगे कि सही है कि गलत है। कहना ठीक है। फिर दूसरे दिन पंडित जी गेलन वहां गुरु भैया गुरु बहना। अब देखिए क्या इसमें रहस्य निकलता है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भगाइएगा नहीं, पूरा वीडियो सुनिएगा, तब जाके इसका कहानी का अंत में पता लगेगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। जब पंडित जी गेलन धर्मा सेठ के यहाँ तो फिर कहलन पुण्य के जर पताल में। फिर महाराज राजा साहब उनका मोहरा दरबारी के कह के दिएलन। आ कहलन कि पंडित जी से पतरवा देखली हल सदियाला। कहलन कि राजा साहब पतरा तो न देखली है, से कल हम पतरा देखम, से एक बार और हमारे साथ वो सुंदर नदी पर चली, उसके बाद में वहां से घूम के आते हैं, तब पतरा हम देखेंगे। कहला चलिए। तो इस बार जो हल राजा साहब कोई दरवानी के न लेके गेलन, बस अकेले गेलन अपने। कहलन कि कोई के जरूरत नहीं है, हमको अकेले जाने दीजिए। राजा साहब गेलन वही सुंदर नदी के तट पे। आ फिर कहलन कि पुण्य के जर पताल में। फिर गुरु भैया गुरु बहना वो सीढ़ी बनल, सुंदर रास्ता बनल, फूल पाती सब बनल, लेकिन जो महल सोना के बनी थल उ सब हथौड़ा से मार मार के तोड़ल जाई थल। जे राजा के रहेला स्वर्ग में पताल में जो बनी थल महल, उ महल के अब तोड़ल जाई थल। कहलन राजा साहब की पंडित जी ई महल तो टूटे थे, जहिया तो अली तो बनी थल, तो महल काहे टूटे थे। कहलन कि आप ही पूछ लीजिए। जब वही नौकर चाकर जो वलक तुरई थल ओकरा से पूछलन राजा साहब कि अच्छा दरबारी, ई महल बनी थल सोना चांदी के, तो ई काहे तुरल जाई थे। तो कि महाराज जो राजा ला बनी थल महल, उ राजा के उ पंडित के लड़की के ऊपर नजर, बुरे नजर से वो निगाह से देखी थन, और बियाह करेला कही थन, पाप बटोरी थन। यही से
ई महल तोड़ के अब उनका यहाँ नरक के बनावल जाई थे कि उ राजा आयतन ते ही नरक में उनका रहतन। राजा साहब बात के समझ गलन गुरु भैया गुरु बहना। राजा साहब के कहलन कि उ जे नरक वाला जे दरबारी हल कहलक कि बतावा ओकर बेटा जवान है 18 साल के, तब बेटा न बियाह करे थे, बेटा के न बियाह करके आई बुढ़ौती में अपने बियाह करे थे, वहू 12 बरस के 18 बरस के लड़की से। इतना पापी राजा इस दुनिया में नहीं है, इतना बड़ा पापी है वो राजा। इसीलिए वो सोने का महल तोड़ के और उसके लिए नरक से भी बेहतर जितना हो सके नरक इसमें उतना बनाया जाएगा वो राजा का रहने के लिए। राजा साहब तो समझ गलन बात के, आयलन चललन। अला के बाद में पंडित जी से कहलन कि पंडित जी पतरा अपना देखी, अब पतरा देखा अब हमरा बियाह हो के नहीं हमारे बेटा के बियाह हो से जाके शादी के तैयारी कर, मोहरा ले जा और जो पंडित के लड़की है उनके यहाँ खबर कर दे कि ब्याह के तैयारी करें, हमारे लड़का हम ब्याह करने के लिए तैयार है। राजा साहब से आयलन पंडिताइन से बात करलन, कहलन कि पंडित जी के पंडिताइन से राजा साहब ऐसे ऐसे कहित हथन से उनका लड़का से शादी अगर करल चाहे लड़की के अपना तो का कहित का विचार है। रानी का पंडिताइन कहलन कि देखी राजा साहब बूढ़ हो जाइत हथन, लड़का उनकर जवान है, धन संपत्ति सब कुछ है, तो हम करेला तो तैयार हम तो करबे करम लड़की के शादी। राजा साहब के जा कह दिया कि हम लड़की के तैयारी शादी करम। राजा साहब के यहाँ फिर से दोबारा गेलन पंडित जी, कहलन कि राजा साहब पंडिताइन तो मान गेलन है ब्याह करेला। तो राजा साहब कहलन कि जितना धन दौलत लगत तैयारी कीजिए शादी के, हम सब कुछ दें। वही लड़का के शादी भेल धूमधाम से। कहलन राजा बराती लेके गेलन, लड़की पंडित जी के लड़की से शादी भेल आ करके ले आलन आ खूब बढ़िया माता रानी के जगराता करेलन। आ इधर पंडिताइनो अपना खूब सुखी से रहे लगलन, बेटा के बियाह करलन, नाती पोता हो गेल, पंडियो जी के यहाँ नाती पोता हो गेल, राजा साहब के भी नाती पोता हो गेल। आ धर्मा सेठ जे हलन बियाह होला के कुछ ही दिन के बाद वो दोनों प्राणी प्राण त्याग दिलन अपना वही स्वर्ग जो बनल हल, फिर से स्वर्ग के उनका स्वर्ग में बन गया खूब बढ़िया राजमहल। आ वही राजमहल में अपना जाके उनका पताल में रहे लगलन। यही कथा हल गुरु भैया गुरु बहना कि पुण्य के जड़ पताल में, जो यहाँ धरती पर राजा साहब जो दान दिए वहां उनको पताल में स्वर्ग में उनका मिलल वही महल। जैसे यहाँ ठाट बाट से रहे लगलन उसी वहां भी जाके रजगद्दी उनका मिल गेल, दान पुण्य करते रहलन स्वर्ग लोक में। यही हम आप लोग के बीच में कथा रखे थे। माता रानी सब पे ऐसे ही दया बरसाएं। ये माता रानी की कथा था गुरु भैया गुरु बहना कि माता रानी अगर चाह देंगे तो आपको धनवान बना देंगे। माता रानी का अगर नहीं क्रोध आ गया तो समझ लीजिए कंगाल बना देंगे। यही कहा जाता है कि माता नारी जो है अगर लक्ष्मी के रूप धर ले तो आपके घर में धन संस बरकत सब कुछ मिलत। दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, सब रूप में विराजमान है माता रानी। नौ माता सातों देवी। देवी नारी के ही कहा जाता है। नारी के आप अपमान करिएगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा।
नारी के सम्मान करिएगा तो राजा के जैसे रजगद्दी मिला वैसे आप लोग को भी रजगद्दी मिलेगा। वही नारी अगर अपना रूप में आ जाता है तो कलिका के रूप धरता है, तो दोस्तों के जितना जो गलत काम करने वाले हैं उनको संहार करते हैं। यही माता रानी की कथा था गुरु भैया गुरु बहना, आप लोग के बीच में रखे हैं। उम्मीद है कि आप लोग के ये कथा बहुत अच्छा लगा होगा। मन भावन कथा था, समझने वाला। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यही आपसे विनती है। बोलो सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय।